सत साही मेरे प्रिय सतगुरु कबीर जी के अनुयायियों और उनके दोहों को सुनने वाले प्रेमियों और उनमें अपनी आस्था रखने वाले मेरे दोस्तों कबीर जी ने हमें कितने अच्छे से समझाया है, कितने उदाहरण दे देकर देवताओं के, सुरों असुरों के, मुनि सभी के कि काल हर किसी का ग्रास करता है। वह किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी अपनी दया नहीं करता। केवल नाम का सुमिरन और नाम का जाप ही इस जीव को उस काल से मुक्ति दिला सकता है। हमारा मन इतनी बुरी तरह से संसार की विषय वासनाओं में और मोह माया में फंसा हुआ है। इसका उदाहरण आप स्वयं कभी भी देख सकते हैं। अकेले में बैठकर कभी अपने मन को आप एकाग्र करने की कोशिश करके देखिएगा, कभी भी एकाग्र नहीं होगा और हमें हमारे मन के अंदर जो विषय विकार हैं वो ऐसे घेर लेंगे जैसे रात्रि दिन को घेर लेती है। दोस्तों कबीर जी के जो दोहे हैं या कबीर जी हैं, उनके अंदर वो एक ऐसा समुद्र है दोस्तों कि उनके अंदर कोई डूब नहीं सकता, क्योंकि उनमें डूबना इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके विपरीत अगर आप समुद्र में कूदते हैं तो एक पल में उसमें डूब जाएंगे। तो दोस्तों कबीर जी रूपी सागर में डूबना अपने आप को इस संसार से मुक्ति दिलवाना है और इस आवागमन से मुक्ति करवाना है। तो चलिए दोस्तों आज फिर कबीर जी के कुछ चेताने वाले अमृतमयी दोहों की यात्रा पर चलते हैं और इस मन को चेताने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे जीव का कुछ भला हो और हम उस मार्ग की ओर चलने का प्रयास करें जिसमें अनंत सुख, शांति और हर वो सुख है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले, जब लग पिंजर सांस। दोस्तों कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि काल इस जीवन पर 24 घंटे घात लगाकर बैठा हुआ है ताकि वो इसके प्राणों को हर ले और हमेशा ही हमें भ्रमित करता रहता है। कैसे? इस संसार की मोह माया से, इस संसार में जितने भी विषय विकार हैं उनसे हमें घेरे रहता है ताकि हम उसी में फंसे रहें और अपना असली उद्देश्य कभी भी जान ना पाए। तो जब काल हमारे साथ 24 घंटे लगा हुआ है उसमें हम जीवन की आस क्या करें दोस्तों? यह तो एक मिथ्या मोह है। आगे कबीर जी कहते हैं जब तक इस शरीर रूपी पिंजरे में श्वास है तब तक ही हमारे पास अवसर है दोस्तों। जब तक काल इस शरीर से श्वास को ना खींचे उससे पहले ही तुम सतगुरु के नाम ज्ञान का सुमिरन कर ले, तभी तेरे इस जीवन का कल्याण हो सकता है। टाले टूले दिन गयो, ब्याज बढ़नता जाए, ना हरि भजा न खत कटा, काल पहुँचा आए। दोस्तों इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ये समझाना चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य आवागमन से मुक्त होना है, परंतु ये ऐसे ही टाल मटोल अर्थात बहानेबाजी करता रहता है और सब दिन ऐसे ही बिता देता है। जैसे हम जवानी में सोचते हैं कि अभी तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बुढ़ापे में नाम का सुमिरन करेंगे, परंतु कबीर जी ने हमेशा ही ये कहा है हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस परमात्मा की याद कर सकते हैं, तो उससे हमारे काम बनते ही हैं दोस्तों, कभी बिगड़ते नहीं हैं। परंतु काल और माया हमारे ऊपर इस तरह से हावी होते हैं कि हम ये सब ना सोच पाते हैं और ना ही कर पाते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा ये शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और अनेक
बीमारियों से घिर जाता है और परिवार में पोते पोतियां, नाते नातियां, ये सब, इन सभी के अंदर हमारा मोह और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बात को कबीर जी कह रहे हैं कि जीवन ऐसे ही बहानेबाजी में बीत गया और उल्टा सांसारिक कर्मों से दोष भी बढ़ता गया, अर्थात ब्याज बढ़ता गया। तो न तो हरि का भजन किया और ना सांसारिक कर्मों से निपट पाए और काल हमारे सिर पर आ पहुंचा, अर्थात हमारा अंत समय नजदीक आ गया। ये सोचते सोचते हाथों पर्वत फाड़ दे समुंदर घूट भराए, ते मुनिवर धरती गले का कोई गर्भ कराए। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं कि इतिहास में इतने अतुलनीय और बलशाली हुए हैं कि अपने हाथों से पर्वत तक फाड़ डालते थे। जैसे आप रामायण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे रावण ने कैलाश को अपने हाथों से उठा लिया था, ऐसे ही ऋषि मुनि हुए हैं। ऋषि मुनि अगस्त्य, जिन्होंने पूरे विशाल समुद्र को एक ही घूंट में पी लिया था। ऋषि अगस्त्य की कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ तो देवताओं ने वृत्तासुर नाम के एक प्रमुख राक्षस को मार डाला। इससे राक्षसों में भय उत्पन्न हो गया और सारे जाकर इधर उधर छिप गए। तो कुछ राक्षस जाकर के समुद्र में छुप गए। तो जैसे ही रात होती तो वो समुद्र से बाहर आ जाते और ऋषि मुनियों और देवताओं पर आक्रमण कर देते। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि देवता सभी परेशान हो गए। इससे परेशान होकर के वे भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु जी ने इसका एक ही उपाय बताया कि इसका एक ही उपाय है, अगर समुद्र का सारा पानी खत्म कर दिया जाए तो तब ही देवता असुरों का संहार कर सकते हैं। तो इसका उपाय उन्होंने बताया कि अगर आप ऋषि अगस्त्य के पास जाते हैं वही इस काम को कर सकते हैं। तो सभी देवता ऋषि अगस्त्य के पास गए और उन्होंने उनसे विनती की। तो इतना कहने पर ऋषि अगस्त्य ने सारा ही समुद्र का जल एक घूंट में खत्म कर दिया दोस्तों। इससे फिर देवताओं ने क्या किया, सारे राक्षस जितने छुपे हुए थे उन सब का वध कर दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोग भी इस धरती पर गल खप गए। ऐसे में फिर यहाँ किसी का अहंकार क्या करेगा, अर्थात जब इतनी इतनी महान जीवात्माएं इस संसार में नहीं रहे, उनकी देह को भी काल ने अपना ग्रास बना डाला। तो हमारी क्या मजाल है दोस्तों जो हम उस काल से बिना सतगुरु के नाम के बच सकें। कबीर सब सुख राम है और ही दुख की राशि, सुर नर मुनि अरु असुर सब पड़े काल की फांसी। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यह सारा संसार अनेक दुखों का भंडार है। मनुष्य पता नहीं किस किस मिथ्या बातों से अपने आप को सुखी समझता है और फिर एकदम दुख आने से दुखी हो जाता है। जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो इसके पीछे क्यों भागना। यहाँ पर परम शांति केवल अविनाशी परमात्मा के सुमिरन भजन में ही है दोस्तों, अन्यथा और कहीं भी नहीं है। सभी देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस आदि जो भी हुए हैं वे अपना कर्म फल भोगते हुए काल के फंदे में ऐसे ही फंस गए। अर्थात वे सभी जो नाम के बिना विरक्त रहे वो इस 84 के चक्कर में फंस गए और उनका बेड़ा कभी पार नहीं हो सका दोस्तों। कबीर जी ने कितना समझाया अपने दोहों के माध्यम से कि हमें हमेशा ही उस परमात्मा को याद करना चाहिए। हमें अपने दोहों से परंतु हम समझ नहीं पाए दोस्तों और बार बार इस संसार की माया में ही उलझ कर रह जाते हैं और अपना ये जीवन ऐसे ही उस परमात्मा की बंदगी के बिना बिता देते हैं।
तो दोस्तों आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सत साहिब।